ये फर्स्ट से लेके जो फिफ्थ तक की क्लास है ना, बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनके कंफ्यूजन का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। भेज देते हैं और ट्यूशंस एक कह सकते हैं हमारे यहाँ एक ऐसा सबसे ज़बरदस्त बिजनेस बन गया है कि उस पर कोई जीएसटी नहीं कटती है, वहाँ पर कोई आपको टैक्स नहीं देना है। तो भाई आप हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के तकरीबन बजे हैं 8 बजने वाले हैं, बस 1 मिनट रह गया है। लेट हो रही है तुम्हें? और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। मैं क्या जल्दी करूँ, तुम जल्दी करो। तो पहले ब्रेकफास्ट लगा लेते हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है ओट्स बनाया है। सुबह के टाइम पे हम कुछ ऐसा ही खाते हैं, ओट्स, दलिया वगैरह वगैरह वगैरह। वो सामने पीछे दिख रहे हैं पेडू के कपड़े, वो हमने रात में धोए थे। और रात के टाइम बच्चे के कपड़े बाहर डालते नहीं, इसीलिए अंदर ही ऐसी रखती है। सूख गए हैं वैसे वो ऑलमोस्ट, लेकिन धूप लगाना ज़रूरी होता है बच्चों के कपड़ों में, बच्चों के क्या बड़ों के कपड़ों में भी। तो पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। पूजा वूजा हो गई है शायद। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। आप खुद दे लोगे? लो। अनियन का जूस क्या होता है ये? पापा, मैंने आम का जूस लेके आया। पापा, लव यू। तो ये देखिए, यहाँ पे ना रोज झाड़ू मारती हूँ रोज, और हालात देख रहे हो। ये क्या दे दूँ? एक टुक्का बहुत सारा। ये इसको क्या बोलते हैं लेकिन? इसको कैसे? खीरा। आपके लिए दे दी खीरा, एक टुक्का खीरा। कोई भी चीज़ मांगनी होती है ना इसको, तो बोलता है एक टुक्का दे दो प्लीज़, एक टुक्का। एक टुक्का का मतलब है कि एक टुकड़ा दे दो। एक और सेंस देखो उसका, एक टुक्का बहुत सारा दे दो, मतलब एक टुकड़ा भी बोल रहा है, साथ में बहुत सारा भी दे दो। खीरे उसे बहुत पसंद है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो लंच है वो रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा, लंच में आज मैंने बनाई है चने की दाल बनाई है। मैं बोल रही हूँ चने वाली दाल, येलो वाले। और बस अभी मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का, जैसे ही वो आ जाएंगे तो हम लोग करते हैं लंच। वेदू को मैं पहले ही खिला देती हूँ क्योंकि उसका ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका है। वो 12:30-1 बजे तक खा लेता है, लेकिन वेलफेयर में गई थी तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब करते हैं कुछ बातें आमने सामने बैठ करके। एक सेकेंड में पहले कैमरे को यहाँ पे रख लेती हूँ। बैक कैमरे में ना ये सब कपड़े दिख रहे हैं वेदू के, पहले इन्हें हटा लेती हूँ क्योंकि मैंने बताया ये मैंने रात में धोए थे और तो यहीं पे रख लिए थे रात में कपड़े वेदू के ऊपर। तो करते हैं आमने सामने कुछ बात। मैं एक बात जो अक्सर सुन रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, वो ये है कि वेदू तो बड़ा हो गया है, इसे स्कूल में डाल देना चाहिए। मतलब 3 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसे अभी कुछ ही दिनों में। तो मुझे कई सारे लोग ये बोलते हैं कि उसे स्कूल में डाल दीजिए, क्योंकि वेदू तो पढ़ने में भी मतलब ठीक है, मतलब नॉट बहुत अच्छा है, पर उसे वो चीज़ें आती हैं जो आनी चाहिए बच्चे को इस एज में। बेसिकली वो आ जाती हैं, स्कूल जाने से पहले ही आ गई हैं। तो उसका स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करा रहे हैं? और एक और चीज़ जो मैंने अभी पिछले 15-20 दिन के अंदर देखी है, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है छोटे बच्चों का, जो मैंने अभी नोट किया है, जिस पे मेरा फोकस गया है, वो ये है कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड कौन से बच्चे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फर्स्ट से लेके जो फिफ्थ तक की क्लास है ना, बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनके कंफ्यूजन का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। सबसे पहली बात, उनके पेरेंट्स के पास नहीं है ना। हम पेरेंट्स की बात करेंगे, पेरेंट्स के पास नहीं है। टीचर्स स्कूल्स में जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए पेरेंट्स जो एक सॉल्यूशन निकालते हैं वो होता है ट्यूशन क्लासेस। वो बच्चों को ट्यूशन क्लासेस भेज देते हैं, और ट्यूशन्स एक कह सकते हैं हमारे यहाँ एक ऐसा सबसे ज़बरदस्त बिजनेस बन गया है कि उस पर कोई जीएसटी नहीं कटती है,
वहाँ पर कोई आपको टैक्स नहीं देना है। तो भाई आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, आपने 12th कर लिया है, आपने बैचलर्स कर लिया है, आपने मास्टर्स कर लिया है, तो आप क्या करते हैं कि ट्यूशन्स देना बच्चों को शुरू कर देते हैं। कोर्स ये बुरा नहीं है, आप अगर अच्छा पढ़ा सकते हैं, मतलब आपकी इतनी ज़्यादा एजुकेशन है तो आप पढ़ा सकते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन जो एक पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करती हूँ वो ये है कि वही परेशानी जो पेरेंट्स स्कूल्स में फेस कर रहे थे वही बच्चे को ट्यूशन में डालने के बाद भी फेस कर रहे हैं। मतलब बच्चा अभी भी कंफ्यूज है कि उसे किस तरीके से पढ़ना है। बेसिकली बच्चे की जो ये फर्स्ट से लेकर 5th तक की क्लासेस होती है ना, इनको आप कह सकते हो ये बच्चे का आधार है, भविष्य या स्टडी का आधार है। यहाँ पे बच्चे की चीज़ें ना, बच्चे को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता रही हूँ। दूसरी चीज़, हमारा सिलेबस, जो बच्चों का सिलेबस है ना, वो इतना ज़्यादा वास्ट है कि उसको समझने के लिए बच्चे को उसको समझना ही होगा। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, उसे रट रहा है, क्योंकि उसे स्कूल्स में रटाया जा रहा है। फिर उसके बाद वो 4-5 घंटे स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद वो बेचारा घर आता है, घर आने के बाद अपना बैग रखता है। हाँ बेटू, खा लो, आप खा लो, ओके खा लो। तो बच्चा घर आ रहा है, घर आने के बाद स्कूल से थका हारा बच्चा फटाफट खाना खा रहा है, 1-1.5 घंटे बाद उसे जाना है ट्यूशन क्लासेस। अब वो जब वो ट्यूशन क्लासेस जा रहा है तो वहाँ पे वही चीज़ जो स्कूल में पढ़ाई गई बच्चे को फिर रटाई जाती है, एज इट इज़ रटाई जाती है, बिना ये सोचे समझे कि क्या बच्चा उसका मीनिंग समझ पा रहा है, क्या उसे पता है इस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना, ये आपका बच्चा बेसिकली पढ़ ही रहा है, लेकिन क्या उसे पता है कि रियल लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है और इसका क्या मतलब है? नहीं पता है, क्योंकि टीचर्स नहीं बता रहे हैं, ना स्कूल में ना ट्यूशन्स में। तो बात यहाँ पर आकर के रुक जा रही है कि आप पैसा तो भरपूर खर्च कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, स्कूल में भी कर रहे हैं, ट्यूशन में भी कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा क्या सीख पा रहा है? सबसे पहले पेरेंट्स को यही सोचना चाहिए कि क्या बच्चा कुछ सीख पा रहा है। आप पैसा फेंक रहे हैं, पैसा लिया जा रहा है, वहाँ से बच्चे को क्या समझ आ रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब आप कहोगे भाई तुम तो ऐसा बोल रही हो कि स्कूल्स में बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मतलब रटाया जा रहा है, ट्यूशन्स में बच्चा रट रहा है, पढ़ रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा है, तो अब हम करें क्या? अब भाई मैंने इतने सारे प्रॉब्लम्स तो आपके बता दिए हैं, ऑफ कोर्स मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी।